छात्र अनशन पे बैठे हैं, अभ्यर्थी अनशन पे बैठे हैं। इनकी मांगों के साथ हम लोग हैं और सरकार को हम लोग बार बार चेतावनी देना चाहते हैं कि इनकी मांगों को जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। सही मायने में मांग जो ये लोग उठा रहे हैं, मांग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि सरकार का कर्तव्य बनता है कि पारदर्शिता तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक ना हो, समय पे परीक्षा हो, कोई धांधली और सेटिंग ना हो। यही तो छात्र चाहते हैं। बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आप देखिएगा 7 निश्चय हम लोगों ने चालू किया था 2015 में। ये लोग 10-10 हजार रुपए चुनाव में बांट के वोट लिए, लेकिन सीधे आकर के सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का कम कर दिया गया। लोगों पर जो है बोझ डाल दिया गया है। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी, लोग अपना घर पालन पोषण कैसे करेंगे? इनका उम्र चला जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ है। हम सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादों नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखे। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लोग हमको जानते नहीं है, छात्र हमको जानते नहीं है। देखिए, हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी को दिलचस्पी केवल कुर्सी में बैठने की है, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की है। इतने दिन से वो मुख्यमंत्री, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने अब तक किया हो। भाजपा की जो सरकार, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने किया। हम लोग सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये TRE 1 TRE 2 हमारा ही शुरू कराया हुआ है। BPSC से परीक्षा कराना हम ही लोग की सरकार का जो है शुरू कराया हुआ है। उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे हटते पेपर लीक हो रहा। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये RSS के लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग। इन लोगों का अब खैर नहीं, जनता जाग चुकी है, छात्र जाग चुके हैं। 4 दिनों से छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में आंदोलनकारी छात्र जो हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। 4 दिन हो गए दिलीप जी, अब आगे क्या होगा? अब 4 दिन तो आज हो गया और दिनों दिन भीड़ रोज बढ़ती जा रही है। कल और भी ज़्यादा भीड़ होगी। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अभ्यर्थियों की मांगों को मानना चाहिए, नहीं तो इसके बाद हम लोग बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और अनशन पे भी बैठेंगे। कब से अनशन पे बैठने वाले हैं? 1-2 दिन तक हम सरकार को मौका दे रहे हैं, क्योंकि कल शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी के बीच बैठक हुई थी, तो इसलिए हम लोग 2 दिन रुक गए कि 2-3 दिन देख लेते हैं कि जो बैठक हुई उसके बाद कुछ निर्णय ले ले। तो 2 दिन हम समय देते हैं, नहीं तो उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे कि कब बिहार बंद होगा, कब मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा और कब अनशन पे बैठेंगे। 2 दिन के बाद हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। पर शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि कुछ लोग इसलिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि परीक्षा ही नहीं हो। तो डायरेक्ट नौकरी देने वाले लोग हैं क्या? अपने तरह समझ रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे सरकार में कोई मंत्री बन जाता है, बिना किसी सदन का सदस्य रहे हुए मंत्री बन जाता है इनकी सरकार में, वही समझ रहे हैं क्या? ये अभ्यर्थी परीक्षा देने से नहीं डरते हैं, डरते हैं आपकी गलत नीयत से, कि आपकी नीयत है पंचवर्षीय योजना बनाने की। PT मेंस के नाम पर पंचवर्षीय योजना बनाना चाहती है सरकार, और कुछ कोचिंग माफियाओं के कहने पर PT मेंस
की बात हो रही है, ताकि कोचिंग माफियाओं का बैच चल सके, उनका कोर्स बिक सके। तो ये कोचिंग शिक्षकों के माफियाओं के कहने पे कर रही है। बीपीएससी से पहले भी किया है कोचिंग वालों के कहने पर। तो ये अभ्यर्थियों के हित में सोचे और टीआरई 5 से आप करें ना, पीटी मेंस आपको करना है टीआरई 5 से कीजिए। हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल की देरी हो चुकी है। पर शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हर मांग मानना पूरी नहीं हो सकती, हर मांग आप लोगों की पूरी नहीं हो सकती है। तो इसमें कौन सी मांग ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती है भाई? असंभव वाली बात तो कोई नहीं है। टीआरई 1, 2, 3 में कैसे एक ही परीक्षा हुई? ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुई, तो फिर इसमें एक परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? और हम लोगों की कौन सी मांग सर मांगे हैं? अभी तक में शिक्षा मंत्री जी हम लोगों की कौन सी मांग मांगे हैं, ये बताइए। कौन सी मांग को पूरा कर दिए हैं? टीआरई 4 का नोटिफिकेशन की घोषणा जो है ना, माननीय जब नीतीश कुमार जी थे उसी टाइम घोषणा करके गए थे। तो जब उस टाइम घोषणा करके गए तो उसको भी अभी नहीं देना है। अभी जो आप दिलीप भैया से पूछे कि शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि एग्जाम भी ना हो, तो ये किसी दिलीप भैया या किसी छात्र नेता या स्टूडेंट का नहीं, ये उसकी मानसिकता है कि हम एग्जाम ले ही नहीं, हम 2029 में एग्जाम लें ताकि हम जो है फिर वोट ले पाएं और हमें अपने फिर से सत्ता में हम आ पाए। और ये किसी की नहीं, वो अपने मन ग्रंथ कहानी को बता रहे हैं, यहाँ किसी की नहीं। और वो धमकी भी देते रहते हैं छात्र नेता ये वो। अरे छात्र नेता आज अगर ये नहीं रहेंगे दिलीप भैया, तो हम लोग कैसे आंदोलन करेंगे बताइए? हम लोगों किसी भी चीज को, आप एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो उसके भी कार्यकर्ता एक अध्यक्ष बनाते हैं, तो हमें भी तो कोई चाहिए। हमारे छात्र को एकजुट करने के लिए हमें भी तो किसी छात्र नेता की जरूरत होती है। बिना छात्र नेता का हम लोग आंदोलन कैसे करेंगे ये बताइए भैया। तो और आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है हम लोगों को? आज छात्र नेता क्यों अपने साथियों को लेकर के सड़क पे उतर रहे हैं? वो आपकी गलती की वजह से, आपके इस्तीफे के लिए हम लोग उतरे हैं इस बार, क्योंकि आपको जब पता था कि टीआरई 1 ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, 2023 से टीआरई 1 का एग्जाम शुरू हुआ है, वो भी 1 पैटर्न पे। इससे पहले आपने सीटेट लेकर के बहाली कर दिया। सीटेट में जिसका 82 नंबर आ रहा है वो टीचर बन गया। तो अब जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, आप लोग 2 दिन का मोहलत अभी दे रही है सरकार को। हाँ, अभी 2 दिन का हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानेंगे तो सरकार ने दिल्ली की झांकी देख ली और झारखंड की भी देख चुकी है।